वेलकम माय फ्रेंड्स। चैप्टर 7 की असाइनमेंट करेंगे हम। चैप्टर 7 डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, असाइनमेंट नंबर 7.1। द सस्पेंडेड केबल टू यूज़ केबल कार एट मरी। मरी में एक सस्पेंडेड केबल है जिसके ऊपर हम केबल कार हमने लटकाई होती हैं। लेट्स सपोज ये केबल कार हैं, ये लटकाई होती हैं। हैज़ अनस्पोर्टेड स्पैन। अब इसमें लेट्स सपोज ये इसका स्पोर्ट है, इसके टावर्स हैं, लेट्स सपोज स्पोर्ट टावर है। इसका जो अनस्पोर्टेड स्पैन है, भाई इस पोल से इस पोल तक का फासला 3.25 किलोमीटर। तो हमारी लेंथ कितनी दी हुई है अनस्पोर्टेड स्पैन की? 3.25 किलोमीटर। अब किलोमीटर हमारा ऐसा ही यूनिट नहीं है, तो इसको मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3250 मीटर। तो हमारे डाटा में पहली वैल्यू आ गई लेंथ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच इन स्टील। अब ये केबल स्टील की बनी हुई है, ये केबल स्टील की बनी हुई है। केबल ऑफ डायामीटर इसका हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यह आ जाएगा 0.06 मीटर। और अगर हमने इसका रेडियस निकालना है तो रेडियस होता है डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, तो 0.06 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 मीटर हमारे इसका रेडियस आ जाएगा। डायामीटर 6 सेंटीमीटर मैक्सिमम लोड। Caution on weight is given by engineer to not more than 4 × 10⁻⁶ न्यूटन। जो मैक्सिमम हम लोड ले सकते हैं या टेंशन ले सकते हैं, हम फिज़िक्स के वर्ड में कहेंगे तो मैक्सिमम फोर्स या वेट जो इस पर अप्लाई कर सकते हैं वो है 4 × 10⁻⁶ न्यूटन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। ये जब हम इसे लोड डालेंगे तो स्टील कितनी स्ट्रेच होगी? इट्स मीन्स डैट हमने स्ट्रेच मीन्स डेल्टा एल की वैल्यू हमने निकालनी, डेल्टा एल की वैल्यू हमने निकालनी है। इसके लिए हम यंग मॉडुलस, एक और चीज़ ले लें, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, इसकी वैल्यू होती है 20 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील की वैल्यू होती है 20 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग मॉडुलस का फार्मूला लिखते हैं। यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये स्ट्रेस का फार्मूला है। और स्ट्रेन का फार्मूला होता है डेल्टा एल ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये हमारी ओरिजिनल लेंथ, ये चेंज इन लेंथ, ये एरिया। एरिया हम कैसे निकालेंगे? रेडियस हमें दिया हुआ है तो इससे हम एरिया निकालेंगे। फार्मूला लगाएंगे πr²। फार्मूला लगाएंगे हम πr²। हमें डेल्टा एल निकालना है। डेल्टा एल इस इक्वेशन के इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेल्टा एल हम उस तरफ ले जाएंगे और वाई को हम इस तरफ ले आएंगे। यंग मॉडुलस डेल्टा एल की जगह आ जाएगा। फोर्स ओवर एरिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स ओवर एरिया। और ये एल नॉट ओरिजिनल लेंथ डबल डिवाइड हो रही है तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स ओवर एरिया डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ओवर ओरिजिनल लेंथ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सिंपली हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। फोर्स हमें कितनी दी गई है? 4 × 10⁻⁶ न्यूटन। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 3250 मीटर। हम एरिया निकालने जा रहे हैं। एरिया है पाई, रेडियस है 0.03 स्क्वायर। और यंग मॉडुलस की वैल्यू जो हमें गिवन नहीं थी, हमें आनी चाहिए स्टील की 20 × 10⁻10। इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 एक्सपोनेंशियल 6 मल्टीप्लाई बाय 3250 डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय शिफ्ट 0
0.03 स्क्वायर अगेन डिवाइडेड बाय 20 एक्सपोनेंशियल 10। ये हमारा आंसर आ गया 22.989। तो इसे राउंड ऑफ करते हैं तो ये आ जाएगा 23 मीटर। ये इतने 23 मीटर ये स्ट्रेच हो जाएगी। असाइनमेंट नंबर 7.2 फाइंड द स्ट्रेन इन योर लेग बोन वाइल लिफ्टिंग 50 kg बॉक्स। अगर हम 50 kg बॉक्स को उठाएंगे तो हमारी लेग्स पे प्रेशर पड़ेगा, हमारी फोर्स पड़ेगी, जिसकी वजह से उसमें कोई स्ट्रेन क्रिएट होगी। डू द स्ट्रेन इन योर लेग इज़ ग्रेटर और लेस दैन द स्ट्रेन इन अबव केस। ये अबव केस जो हमने पढ़ के आए हैं, ये अबव केस जो हम पढ़ के आए हैं, इस केस में अबव केस जो हम पढ़ के आए हैं वो असल में वो है एग्जाम्पल 7.2। उस केस में और इस केस में स्ट्रेन ज़्यादा होगी कि कम होगी ये बताना होगा। तो स्ट्रेन के लिए पहले हम स्ट्रेस का फार्मूला लिखते हैं। स्ट्रेस इक्वल होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमें दी गई है, फोर्स इक्वल होती है MA, और हमें मैस हमें दिया गया है 50 kg, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये वेट है तो यहाँ A की जगह लगा देंगे G, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जैसे आप जानते हैं एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और एक नॉर्मल अडल्ट का जो एरिया होता है वो तकरीबन होता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ लेग ये गिवन वैल्यू नहीं है, ये नॉर्मल इंसान का एरिया होता है 10 मीटर से अडल्ट का। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.001 मीटर स्क्वायर आएगा। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसे 2 दफ़ा हम 100 से डिवाइड कर देंगे। अभी हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू 50 kg मास, ग्रेविटी 9.8 और एरिया होगा पाई 0.001 होल स्क्वायर। तो एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया होगा फोर्स mg, हम पुट कर दिया। एरिया हम असल पहले ही निकाल चुके हैं, ये वैल्यू जो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम एरिया की जगह पाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एरिया की वैल्यू हमने एक आम इंसान की पहले ही ले ली है। कैलकुलेट करते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाई 9.8 डिवाइडेड बाई 0.001 स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। हमारे पास जो स्ट्रेस आ रही है वो है 491234 zeros, और स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, ये हमने स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिए। अब सेकंड फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। हमने स्ट्रेन कैलकुलेट करनी थी। इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेन इक्वल हो जाएगी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। एक आम इंसान के बोन का यंग मॉडुलस ऑफ ह्यूमन बोन ये होता है 15 गीगा पास्कल, या गीगा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 15 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इंसान की बोन का यंग मॉडुलस है। अब सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं।
और यंग मॉड्यूलस 15 × 10⁻⁹ इसको कैलकुलेट करते हैं। 4900000 डिवाइडेड बाय 15 एक्सपोनेंशियल 9, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में इसकी वैल्यू आएगी 3.26 × 10⁻⁻5। -5 कैसे, पॉइंट यहाँ पे है तो 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप, तो 5 पॉइंट को 5 डिजिट अगर हम यहाँ मूव करते हैं तो -5 आ जाएगा। और स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, तो स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। स्ट्रेन होती है, हम पढ़ के आए अभी, स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन का फार्मूला होता है ΔL/L। डेल्टा एल का यूनिट भी मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, तो मीटर मीटर से कैंसिल, तो स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। इसका आंसर और एग्जाम्पल का आंसर तकरीबन सिमिलर है। ये वैल्यू बहुत ही कम है। इट्स मीन दैट कि इंसान अगर 50 kg का मैस उठाता है तो उसकी लेग्स में स्ट्रेन बहुत ही कम पैदा होगी। ये इतनी कम स्ट्रेन है इसलिए एक आम इंसान इसको फील नहीं कर पाता। देखिए 10⁻⁻5 है। असाइनमेंट नंबर 7.3, कैलकुलेट द वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग वायर। तो हमने डाटा में वर्क हमने निकालना है ऑफ लेंथ 5 मीटर, जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 5 मीटर, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका एरिया हमें दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया में दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और मिलीमीटर स्क्वायर ये ऐसा यूनिट नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो मिलीमीटर स्क्वायर को हमें करने के लिए 2 दफ़ा 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻3a, तो इधर +6 आ जाएगा, ऊपर जाकर आ जाएगा -6 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ जाएगा। एरिया में दिया था मिलीमीटर स्क्वायर में, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया ऐसा यूनिट में। व्हेन द फोर्स अप्लाइड बाय यू ऑन द एजेस ऑफ वायर प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ ऑफ वायर। चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ दी हुई है हमें 1 मिलीमीटर। सेम वही प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करेंगे तो यह आ जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001 मीटर। यंग मॉड्यूलस ऑफ वायर, यंग मॉड्यूलस भी हमें दिया हुआ है। यंग मॉड्यूलस कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻11 पास्कल। जैसे आपको मालूम है पास्कल मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वर्क निकालने का फार्मूला हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इज इक्वल टू 1/2 यंग मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाई एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ एंड ΔL² ये तमाम वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, हमने सिंपल फार्मूला में पुट करनी है। 1/2 यंग मॉड्यूलस की वैल्यू 2 × 10⁻11, एरिया की वैल्यू 1 × 10⁻⁻6, लेंथ की वैल्यू 5 मीटर, और ΔL 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। इन वैल्यूज को हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। 2 एक्सपोनेंशियल 11 मल्टीप्लाई बाई 1 एक्सपोनेंशियल -6 मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंशियल -3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2 इक्वल टू किया, डिवाइडेड बाय 5, ये वाला 5, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.02 जूल। ये वर्क एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई। अगर आपको हमारा सलूशन पसंद आया हो तो काइंडली आप इसको प्रैक्टिस करें, पर प्रैक्टिस
मेक्स द मैन परफेक्ट। हमारे इस फ्यूचर कॉलेज में आपको हमारे चैनल फ्यूचर कॉलेज इसी चैप्टर और बाकी चैप्टर के तमाम नोट्स, सॉल्व न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगी। तो इसी प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिएगा, आपको बाकी भी मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अगर आपको आपके किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल पे कमेंट्स करें, उस कमेंट्स के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन कर दूँगा।